आज 1 मई से देश के कई सेक्टर्स के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। क्रेडिट कार्ड, एटीएम सेवा और ऑनलाइन गेमिंग नियमों में बदलाव। पेट्रोल डीजल के भी बढ़ सकते हैं दाम। दूसरी बड़ी खबर, आज से लागू हो रहा नया श्रम कानून। 8 घंटे बाद मिलेगा ओवर टाइम और पीएफ और ग्रेच्युटी की राशि में होगी बढ़ोतरी। नए प्रावधान से घट सकती है इन हैंड सैलरी। तीसरी बड़ी खबर, मुरादाबाद में बुर्का पहने महिला से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी घायल हो गया है। पुलिस से मुठभेड़ के बाद धर दबोचा, आगे की जांच जारी है। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज 1 मई है और आज से ही देश के कई सेक्टर्स में नए नियम लागू होने जा रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर के बढ़ सकते हैं दाम और गैस बुकिंग के नियमों में भी बदलाव संभव। ओटीपी आधारित डिलीवरी अनिवार्य होगी। उज्ज्वला योजना के लिए ई-केवाईसी जरूरी कर दी गई है। हवाई ईंधन हो सकता है महंगा। सीएनजी, पीएनजी के दाम में भी बदलाव संभव है। यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी बदलाव होगा। वॉलेट लोड करने की सीमा में बदलाव संभव। क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी हो रहे बदलाव और 500 रुपए तक के बकाए पर 100 रुपए चार्ज। 1000 के बकाए तक 500 रुपए चार्ज। ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम लागू। ऑनलाइन गेम्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया। मनी गेम्स, सोशल गेम्स, ई स्पोर्ट्स कैटेगरी। पैसे से जुड़े गेम के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। यूजर्स के लेन देन पर रखी जाएगी नजर और एटीएम से कैश निकालना अब महंगा होगा। फ्री ट्रांजैक्शन के बाद हर बार 23 रुपए चार्ज लगेगा। पहले 21 रुपए था ट्रांजैक्शन चार्ज, अब इसे बढ़ा दिया गया है। शेयर बाजार में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन खत्म। जीएसटी पोर्टल में हो सकते हैं तकनीकी बदलाव और ई चालान के नए प्रावधान अनिवार्य हो सकते हैं। सरकारी बीमा योजना प्रीमियम खाते से कटेगा। जीवन ज्योति बीमा योजना के 436 रुपए, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के 20 रुपए सालाना। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। मयूर, मई के महीने की शुरुआत नए नियमों के साथ अब होने जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए वॉर का जो बड़ा असर है वो अब 1 मई से देश भर में देखने को मिलेगा और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी वाला ये प्रदेश है। सबसे पहले अगर आप फ्यूल से जुड़ी हुई बातें करें तो उसमें एलपीजी का जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम लगभग बढ़ने तय माने जा रहे हैं, क्योंकि बीच में भी दाम बढ़ाए गए थे और जो डोमेस्टिक सिलेंडर हैं उनके भी दाम बढ़ेंगे। यानी कि एलपीजी अब लोगों को महंगी मिलती हुई नजर आएगी। आज से देखना होगा कि कितना दाम इसमें बढ़ता है। इसी के साथ अगर फ्यूल की बात करें तो सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ यानी एयर टरबाइन फ्यूल जो हवाई जहाज की यात्रा होगी वो भी अब और भी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। हालांकि कुछ दिनों पहले रेट को दोगुना कर दिया गया था, लेकिन वापस उन रेट को वापस ले लिया गया, क्योंकि जिस तरीके से अस्थिरता हुई देश भर में, अब ऐसे में आज फिर से माना जा रहा है कि रेट एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आएंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसमें अब आपको और भी ज़्यादा जो फीस होती है वो देनी पड़ सकती है। इसी के साथ अगर म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है और आप रिडेम्पशन करते हैं तो इसके नियमों में भी बड़ा बदलाव जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बड़ा बदलाव आज से होने जा रहा है। इसमें भी जो कितने ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, अगर आपका एटीएम कार्ड दूसरे बैंक का है तो दूसरे बैंक से आप निकालेंगे तो कितना उसमें चार्ज पड़ेगा, और 1 महीने में कितने बार आप एटीएम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और कितना कितना कर सकते हैं, ये तमाम सारी चीज़ों में भी आज आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और सबसे ज़रूरी ऑनलाइन गेमिंग, जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, यूथ इसके शिकंजे में आ रहे हैं, यूथ इन गेम्स को खेलकर आत्महत्या तक कर ले रहे हैं, तो ऐसे में 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो पैसे के लेन देन वाले ऑनलाइन गेमिंग होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होगा। और पैसे का लेन देन आपका किस तरीके से हो रहा है, कितना कितना अमाउंट का लेन देन हो रहा है, इस पर भी सरकार की निगरानी अब रहेगी। तो ऑनलाइन गेमिंग की जो कंपनियां हैं उस पर अब गवर्नमेंट सख्त होने जा रही है, उनकी निगरानी जो है वो यहाँ पर करेगी। तो शेयर बाजार और ट्रेडिंग पर भी आज से बदलाव होने जा रहे हैं, नए नियम लागू होंगे। आप बने रहिएगा मयूर, वापस आएंगे आपके पास अगली अहम खबर पर।